हेलो दोस्तों, आज हम आरपीसी संग्रहालय अध्यक्ष क्यूरेटर एग्ज़ाम 2011 का जो ओल्ड पेपर था उसके आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। 50 तक क्वेश्चन हमने हल कर दिए थे और 50 के बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। इसमें 4 विकल्प देके रखे हैं: जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर, एच.डी. सांकलिया। इसका सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इन्होंने एएसआई की स्थापना की थी सन 1861 में, और भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है एएसआई, जो पुरातात्विक शोध व सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण व रखरखाव के लिए यह कार्य करती है। जॉन मार्शल के बारे में बात करें तो ये 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे। इस समय उन्होंने उत्खनन कार्य भी करवाया था। अगला प्रश्न है 52। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। गेरिक मर्दबांड, और बी में है उत्तरी चमकीले काले मर्दबांड, सी में है कृष्ण लोहित मर्दबांड, डी में है चित्रित धूसर मर्दबांड। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर होगा गेरिक मर्दबांड है वो आरंभिक वैदिक काल से संबंधित है। उत्तरी चमकीले काले मर्दबांड है वो द्वितीय नगरीय क्रांति से संबंधित है। कृष्ण लोहित मर्दबांड है किसी एक संस्कृति से संबंध नहीं है ये। और चित्रित धूसर मर्दबांड ये है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धोलावीरा की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जगपति जोशी। जगपति जोशी द्वारा 1969 में धोलावीरा नामक स्थान की खोज की गई थी। पूरा धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो गुजरात में स्थित है, और इसका उत्खनन कार्य है धोलावीरा का ये 1989 और 91 में R.S. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैंधव स्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अवस्थिति का सही क्रम क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सही है वो ऑप्शन बी है, BCAD। राखी गढ़ी यह स्थल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद रंगपुर यह गुजरात में स्थित है, और उसके बाद भगतराव यह दक्षिण गुजरात में स्थित है, और सबसे लास्ट में जो क्रम आएगा वो देमाबाद आएगा, और देमाबाद है यह सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सही होगा विकल्प 2 होगा। अगला प्रश्न है, लोथल जिन नदियों के संगम पर स्थित था वे नदियां है। विकल्प 1 में देके रखा है लूनी और बनास, विकल्प 2 में देके रखा है साबरमती और नर्मदा, विकल्प 3 में है नर्मदा और ताप्ती, और विकल्प 4 में है साबरमती और भोगवा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 4 साबरमती और भोगवा। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह और शहर भी है जो भोगवा व साबरमती नदी के किनारे पर
स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता को 1953 में सोथी बीकानेर से पूर्व हड़प्पाकालीन मर्दबान मिले थे? विकल्प ए है बीबी लाल, बी है ए घोष, 3 में देखे रखा है वीएन मिश्रा और 4 में देखे रखा है डीपी अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो विकल्प होगा वो होगा 2 होगा ए घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आहड़। आहड़ सभ्यता है जो उदयपुर राजस्थान में स्थित है, बनास नदी के पास में। आहड़ को ताम्रवती, आगारपुर और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 58वां है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन विषय कौन सा कथन गलत है? विकल्प 1 में देखे रखा है वे लोग मात देवी के उपासक थे। 2 में देखे रखा है अनेक स्थलों से अग्नि वेदिकाएं मिली है जो धार्मिक महत्व की प्रतीत होती है। 3 में देखे रखा है वे ताबीज अथवा रक्षा कवच जैसी वस्तुओं का उपयोग करते थे। और 4 में देखे रखा है रंगपुर से एक मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा, इसमें जो गलत है वो है रंगपुर से एक मंदिर के अवशेष मिले। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाए जाने की जानकारी मिलती है? विकल्प 1 है जूनागढ़ अभिलेख, विकल्प 2 है नासिक अभिलेख, विकल्प 3 है अयोध्या अभिलेख और विकल्प 4 है कलिंग अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख है जो पुष्यमित्र शुंग के सेनापति धनदेव का है, और इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सार्वजनिक नालियों के होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? विकल्प 1 में देके रखा है कालीबंगा, विकल्प 2 में देके रखा है कोटला निहंग खान, विकल्प 3 में देके रखा है हड़प्पा और विकल्प 4 में देखे रखा है वर्णावली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा कोट निहंग खान। कोट निहंग खान भारत के पंजाब में रोपड़ शहर का एक उपनगर है। यहाँ से सार्वजनिक नालियाँ होने के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 61, कब्रगाह R37 प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो विकल्प 1, विकल्प 2 में है कालीबंगा, विकल्प 3 में है चन्हूदड़ो और विकल्प 4 में है हड़प्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है विकल्प 4 हड़प्पा। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे ही समाधि R37 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? विकल्प 1 है राखी गढ़ी, विकल्प 2 है हड़प्पा, विकल्प 3 है वर्णावली, विकल्प 4 है कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प होगा 3 वर्णावली। वर्णावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहीं से पक्की मिट्टी से बना हल का मॉडल मिला है।
अगला प्रश्न है, पादरी नामक हड़प्पन स्थल जहाँ से पूर्व हड़प्पा अथवा आरंभिक हड़प्पा स्थल भी मिले हैं, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए पंजाब, विकल्प दो हरियाणा, विकल्प तीन गुजरात, विकल्प चार है वो है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प तीन गुजरात। गुजरात के भावनगर जिले में पादरी नामक हड़प्पन स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, देमाबाद से प्राप्त प्रसिद्ध रथ मूर्ति बनी है। विकल्प ए है तांबे से, दो है कांसे से, तीन है सेलखड़ी से, चार है चांदी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प दो होगा कि जो देमाबाद से जो रथ मूर्ति बनी है वो कांसे से बनी है। अगला प्रश्न है, सीप उद्योग के प्रमुख हड़प्पाई केंद्र थे। विकल्प एक है लोथल और बालाकोट, विकल्प दो है रंगपुर और भगतराव, विकल्प तीन है रंगपुर और देमाबाद, विकल्प चार है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प एक सही होगा लोथल और बालाकोट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल या स्थलों से ऐसी खोपड़ियाँ मिली है जिनमें छेद किए गए मिलते हैं, जिन्हें शल्य चिकित्सा के प्रचलन का प्रमाण माना जाता है? विकल्प ए कालीबंगा, विकल्प बी चन्हूदड़ो, विकल्प तीन कालीबंगा व लोथल और विकल्प चार है कालीबंगा व चन्हूदड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प तीन होगा कालीबंगा व लोथल। यहाँ कालीबंगा व लोथल से शल्य चिकित्सा के साथ ब्रेन सर्जरी के भी प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पाई लिपि के सबसे पहले नमूने कब मिले थे? हड़प्पाई लिपि के जो सबसे पहले नमूने मिले थे वो मिले थे 1853 में मिले थे और हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है, राख के टीले एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विकल्प एक है दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की, विकल्प दो है पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की, विकल्प तीन है भारत की मध्यपाषाण संस्कृतियों की, विकल्प चार है भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प एक सही है दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की यह विशेषता है। राख के टीले मानव निर्मित सदस्य विशेषताएं भी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक महापाषाण स्थल भारतीय प्रायद्वीप में मिले हैं। जिस राज्य में ये सर्वाधिक संख्या में मिले हैं वह राज्य है? विकल्प एक केरल, विकल्प दो है तमिलनाडु, विकल्प तीन है कर्नाटक, विकल्प चार है महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गलत कथन पहचानिए। अजंता गुफा संख्या 10 में बुद्ध का विविध मुद्राओं में चित्रांकन हुआ है। विकल्प दो में अजंता गुफा संख्या 10 में विदुर पंडित जातक की कथा का चित्रण हुआ है। विकल्प तीन है अजंता गुफा संख्या 10 अजंता का पहला चैत्यगृह है। विकल्प चार अजंता गुफा संख्या 10 में दूसरी शती ईसा पूर्व व चौथी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प दो सही होगा, गलत होगा सॉरी, गलत कथन इसमें से पहचानना है, बाकी वाले सभी सही है। और दूसरा जो विकल्प है वो गलत है कि अजंता गुफा संख्या 10 में विदुर पंडित जातक की कथा का चित्रण हुआ, यह कथन गलत है। अजंता की कुल जो गुफाओं की संख्या है वो 29 है और यह अजंता की गुफाएं है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस काल में बुद्ध प्रतिमा में
प्रभामंडल की कल्पना की गई? विकल्प 1 है मौर्यकाल, 2 है कुषाण काल, 3 है गुप्त काल, 4 है उत्तर गुप्त काल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 सही होगा गुप्त काल। अगला जो प्रश्न है वो है पहाड़ी को काटकर गुहा बनाने की परंपरा को आरंभ करने वाला शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। इसमें विकल्प के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी भी दे के रखा है। सातकर्णी प्रथम भी है और नहपाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न है पण और मासक किस राजवंश की मुद्राएं मानी जाती है? इस प्रश्न का जो विकल्प है वो देखेंगे। सबसे पहला विकल्प है वाकाटक वंश, दूसरा विकल्प है गुप्त वंश, तीसरा विकल्प है शुंग वंश और चौथा विकल्प है मौर्य वंश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मौर्य वंश होगा। और पण जो बना होता था वो चांदी का बना होता था और मासक तांबे का सिक्का बना होता था। अगला सवाल है उदयगिरी गुफाओं में रानी गुफा किस संप्रदाय की गुफा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा जैन। दूसरा जो विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है वो है 75वां आरंभिक जिन प्रतिमाएं नग्न एवं पहचान चिन्हों से बनाई जाती थी, कालांतर में प्रत्येक जिन के साथ उनका पहचान चिन्ह भी बनाया जाने लगा। पार्श्वनाथ की प्रतिमा का पहचान चिन्ह क्या है? विकल्प 1 है फन वाला नाग, विकल्प 2 है हाथी, विकल्प 3 है शेर और विकल्प 4 है वृषभ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1 होगा फन वाला नाग। अगला प्रश्न है खजुराहो का पार्श्वनाथ का मंदिर मूलतः उनको समर्पित नहीं था। यह मंदिर मूलतः किस तीर्थंकर का था? विकल्प 1 है महावीर, विकल्प 2 है नेमिनाथ, विकल्प 3 है अजितनाथ और विकल्प 4 है आदिनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो विकल्प होगा वो होगा 4 आदिनाथ तीर्थंकर का था। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकरों को सामान्यतः किस मुद्रा में चित्रित किया जाता है? विकल्प 1 है ध्यान मुद्रा, विकल्प 2 है अभय मुद्रा, विकल्प 3 है कायोत्सक मुद्रा और विकल्प 4 है पद्मासन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 होगा कायोत्सक मुद्रा। अगला प्रश्न है बाहुबली जिनकी विशालकाय मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थापित है किस तीर्थंकर के पुत्र थे? इसमें विकल्प 1 दे के रखा है आदिनाथ के, विकल्प 2 है पद्मनाभ के, विकल्प 3 है नमीनाथ के, विकल्प 4 है नेमिनाथ के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा जो बाहुबली थे वो आदिनाथ के पुत्र थे। और बाहुबली की जो प्रतिमा है वह है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है और इस प्रतिमा का निर्माण गंग वंश के मंत्री व सेनापति चामुंड राय ने करवाया था और यह प्रतिमा 60 फीट अखंड मूर्ति है जिसे गोमटेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जातक का चित्रांकन अजंता की गुफाओं में नहीं हुआ है? इस प्रश्न में विकल्प देख रखे हैं षड्दंत जातक, महाहंस जातक, सीवी जातक, बेशकर जातक। इस प्रश्न को आरपीएससी द्वारा बोनस अंक के रूप में दिया गया था। अगला प्रश्न है पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? विकल्प 1 वराहमिहिर, विकल्प 2 आर्यभट्ट, विकल्प 3 ब्रह्मगुप्त, विकल्प 4 भास्कर प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 2 आर्यभट्ट।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वराह मिहिर का संबंध नहीं था। विकल्प 1 है वास्तुशास्त्र से, विकल्प 2 है धातु विद्या से, विकल्प 3 है वनस्पति शास्त्र से, विकल्प 4 है चिकित्सा शास्त्र से। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन विकल्प 2 होगा, वराह मिहिर का संबंध धातु विद्या से नहीं था। वराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे और ये राज ज्योतिषी और नवरत्नों में से प्रमुख सलाहकार और प्रसिद्ध खगोलविद भी थे। अगला प्रश्न है पशु चिकित्सा के ग्रंथ हस्त्यायुर्वेद का लेखक कौन था। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो दे के रखे हैं वाग्भट, दूसरा है वृंदा, तीसरा है पालकाप्य और चौथा है भट्टोत्पल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 होगा पालकाप्य। अगला प्रश्न है गलत कथन को पहचानिए। विकल्प 1 गर्भगृह पर शिखर के निर्माण का आरंभ गुप्त काल में 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। विकल्प 2 विष्णु को समर्पित तिग्वा का मंदिर जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन 3 गुप्तकालीन भीतर गांव का मंदिर विष्णु को समर्पित है। और विकल्प 4 है देवगढ़ का मंदिर गुप्त वास्तु की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो गलत कथन होगा वो है 1 होगा, गर्भगृह पर शिखर के निर्माण का आरंभ गुप्त काल में 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है। विकल्प 1 रवि कीर्ति द्वारा रचित यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है। विकल्प 2 यह अभिलेख संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। विकल्प 3 यह अभिलेख कन्नड़ भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। विकल्प 4 इस अभिलेख में पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्णन किया गया है। गलत कथन इसमें से बताना है, कौन सा कथन जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 होगा, यह अभिलेख कन्नड़ भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है और इसमें पुलकेशिन सेकंड की विजयों का वर्णन है। अगला प्रश्न है गलत कथन पहचानिए। विकल्प 1 है मंदिर वास्तु का आरंभ गुप्त काल में हुआ माना जाता है। विकल्प 2 है कालक्रम की दृष्टि से लाडखा मंदिर गुप्तकालीन है। विकल्प 3 है भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। और विकल्प 4 है वीरूपाक्ष मंदिर पट्टकल में स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 होगा। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भीतरी गांव का गुप्तकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। अगला जो प्रश्न है द स्तूप ऑफ भरूच का लेखक है। विकल्प 1 है विलियम जोन्स, विकल्प 2 है ए कनिंगम, विकल्प 3 है जेम्स फर्ग्यूसन और विकल्प 4 है ई हेवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 2 होगा ए कनिंगम। भरूच बौद्धकालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है और 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी खोज की थी और ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के समय से बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जैन परिवारजकों के लिए गुहाओं का निर्माण करवाया था। विकल्प 1 है दशरथ, विकल्प 2 है संप्रति, विकल्प 3 है चंद्रगुप्त मौर्य और विकल्प 4 है खारवेल। इस प्रश्न का भी आरपीएससी द्वारा बोनस अंक दिया गया था।
अगला प्रश्न है, नागार्जुन जी कोडा के स्तूप का निर्माण किस वंश के राज्यकाल में हुआ था? विकल्प 1 सातवाहन वंश, विकल्प 2 कदम वंश, विकल्प 3 इक्ष्वाकु वंश और विकल्प 4 है चालुक्य वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है इक्ष्वाकु वंश। अगला प्रश्न है, शश जातक का चित्रांकन निम्नलिखित स्तूपों में से किन किन स्तूपों के अवशेषों पर मिलता है? नागार्जुन कोडा, गोली, अमरावती, गुम्मडी डूडूरो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, जो इसमें जिन जिन अवशेषों में मिलता है वो होगा विकल्प बी के रूप में होगा, 2 के रूप में ए बी सी। ए नागार्जुन कोडा, बी गोली और सी के रूप में अमरावती। तो नागार्जुन कोंडा, गोली और अमरावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम आया है? विकल्प 1 गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख, विकल्प 2 पुलकेशिन के अहूल अभिलेख, विकल्प 3 है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख और विकल्प 4 है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प 4 होगा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? विकल्प 1 है प्रयाग प्रशस्ति, विकल्प 2 है मंदसौर अभिलेख, विकल्प 3 है एरन अभिलेख, विकल्प 4 है देवपाड़ा अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख है, यह भानुगुप्त का है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन का शास्त्र कहलाता है? विकल्प 1 आर्कियोलॉजी, विकल्प 2 न्यूमिस्टेटिक्स, विकल्प 3 आइकनोग्राफी और विकल्प 4 है एपिग्राफी। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्टिक्स के अंदर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, आइकनोग्राफी के अंतर्गत मूर्ति शिल्प का अध्ययन किया जाता है और बाद में जो हमारे पास बचता है वो बचता है विकल्प 4 एपिग्राफी। तो इसका सही उत्तर होगा, अभिलेखों का जो अध्ययन का जो शास्त्र कहलाता है वो एपिग्राफी कहलाती है, जिसके अंतर्गत पुरालेखों का अध्ययन किया जाता है। इस कारण यह पुरालेख शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूर्ति शिल्प के अध्ययन की विधा कहलाती है? पैलियोग्राफी, आइकनोग्राफी, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आइकनोग्राफी। आइकनोग्राफी जो कला होती है, जिसे मूर्ति शिल्प कला भी कहते हैं, यह इतिहास की एक शाखा के रूप में है, जिसके अंतर्गत छवियों की सामग्री की पहचान की जाती है, उसका विवरण व व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 है इंडियन आर्किटेक्चर पर्सी ब्राउन, विकल्प 2 है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट आनंद के कुमार स्वामी, विकल्प 3 है आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया एच कोल, विकल्प 4 है इंडियन आर्किटेक्चर बी हेवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प 3 सुमेलित नहीं है, आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। यह जो पुस्तक लिखी गई है ये बी हवेल की है, इस कारण यह सुमेलित नहीं है। आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया यह बुक लिखी गई है बी हवेल द्वारा। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा संख्या 16 कहलाती है? विकल्प 1 रावण की खाई, विकल्प 2 कैलाशनाथ मंदिर, विकल्प 3 रामेश्वर, विकल्प 4 नीलकंठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है
एलोरा गुफाओं की गुफा संख्या 16 है, वो कैलाशनाथ मंदिर कहलाती है। अगला है, द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची का लेखक कौन है? ए कनिंगम, बी बी लाल, एच एच कोल, जे एच मार्शल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा विकल्प 4 होगा, जे एच मार्शल। अगला प्रश्न है, एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प 1 कृष्ण प्रथम, विकल्प 2 कृष्ण द्वितीय, विकल्प 3 गोविंद द्वितीय और विकल्प 4 गोविंद तृतीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा विकल्प 1 होगा, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, लोहे की कीमिया पर लोह शास्त्र नामक ग्रंथ का लेखक था? विकल्प 1 नागार्जुन, विकल्प 2 चरक, विकल्प 3 सुश्रुत और विकल्प 4 है वराह मिहिर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा विकल्प 1 होगा, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, पीतल खोरा की मूर्ति कला संबंधित है? विकल्प 1 है हिंद यूनानियों से, विकल्प 2 है मौर्यों से, विकल्प 3 है सातवाहनों से, विकल्प 4 है गुप्तों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, वो होगा पीतल खोरा की मूर्ति कला सातवाहनों से संबंधित है। पीतल खोरा की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा के पास स्थित है और ये सातवाहन राजवंश के समकालीन है। इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम जो प्रश्न है इस पेपर का, वो है, उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त महावराह की मूर्ति है? विकल्प 1 है गुप्तकालीन, विकल्प 2 है उत्तर गुप्तकालीन, विकल्प 3 है कुषाणकालीन और विकल्प 4 है सातवाहन कालीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा गुप्तकालीन। दोस्तों, इस प्रकार से जो क्यूरेटर का जो पेपर हुआ था 2011 में, उसमें हमने 1 से लेके 100 तक के प्रश्न हल कर लिए। अब हम आगे की श्रृंखला में जो अपना सेकंड पेपर होगा उसमें 1 से 100 तक की जो प्रश्नमाला है उसको हल करेंगे। धन्यवाद।